हेलो माय डियर्स। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल का बेसिक यूज़ क्या होता है और एक्सेल का यूज़ हम लोग किस फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे इजी स्टेप है कि अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर को प्रेस करना है। जैसे ही विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक रन बॉक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगी और उस डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है एक्सेल। लिखने के बाद ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास ओपन हो गया है। ठीक है, ओपन करने के बाद अब जानेंगे हम लोग एक्सेल का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्सेल का यूज़ हम लोग किसी भी ऐसा फील्ड जिस फील्ड में आपको कैलकुलेशन का काम करना हो, जैसे जोड़ना घटाना, गुना भागा करना, एवरेज वगैरह करना, ठीक है, या तो फिर ईएमआई वगैरह निकालना, ये सारा कैलकुलेशन जो होता है वो हम लोग इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, एक्सेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेल का यूज़ हम लोग किसी भी ऐसा फील्ड जहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाता हो, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाता हो और उस मेंटेन करने के लिए रजिस्टर को हटा करके हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, रजिस्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बिल बनाते हैं, ठीक है, जैसे दुकान में कोई भी तरह का बिल, कोई भी प्रकार का बिल बन रहा है तो बिल में जैसे रहता है, मान लीजिए क्वांटिटी वगैरह हो गया, ठीक है, या तो हम दिखाते हैं कि किस तरह का होता है। सपोज यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है, जैसे लेते हैं एग्जांपल दुकान को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए आइटम्स, ठीक है, यानी कोई भी सामान का नाम, जैसे कि हम ले लिए बुक, पेन, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा जाएगा, ठीक है, कितना पीस बुक है, तो यहाँ पे उसका प्राइस लिखा जाएगा, जैसे 20 देते थे, और यहाँ पे इसका टोटल किया जाएगा, यानी रेट निकाला जाएगा। तो ऐसा कुछ हम जब हम लोग को निकालना हो, ऐसा कुछ बिल टाइप में बनाना हो, ठीक है, तो हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए सपोज इसका हम निकालते हैं रेट, तो जैसे इज इक्वल टू डाल दिए और क्वांटिटी को गुना कर दिए प्राइस से और इंटर मारेंगे। जैसे इंटर मारेंगे तो आपका रेट भी निकाल करके दे दिया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ये आपका क्वांटिटी से प्राइस को गुना किया जा रहा है, तो गुना क्या हुआ, गुना भी तो आपका एक तरह का कैलकुलेशन में ही आता है, काउंटिंग करता है। सपोज दूसरा चीज़ है, मान लीजिए हम यहाँ पे मार्कशीट को देखते हैं, जैसे नेम में हम यहाँ पे लिख दिए हैं नाम कोई भी तरह का, ठीक है, अब यहाँ पे उसका मार्क्स डाल देते हैं, जैसे कि पूरा फुल मार्क्स हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, जैसे मार्क्स यहाँ पुट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हिंदी में 55 है तो इंग्लिश में 66 है, इस तरह करके सारे नंबर भर दिए। तो अब हमको यहाँ पे यदि पता करना हो कि इसका टोटल कितना मार्क्स होता है, तो टोटल करना मतलब क्या होता है, आपका सम करना। तो सम भी कैलकुलेशन में ही आता है, यानी जोड़ना ही होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग को करना है, तो ऐसा कुछ भी करना हो तो हम लोग एक्सेल का यूज़ करना होगा, ठीक है। या तो फिर दूसरी चीज़ है ये, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह का एम्प्लॉय वगैरह का रिकॉर्ड रखना हो, तो हम लोग यदि आपके पास एक्सेल नहीं रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, ठीक है, यानी रजिस्टर में सबसे पहले कॉलम लिखे जब बनाया जाता है, फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका एम्प्लॉय नेम के लिए, सेकंड कॉलम रहेगा उसका फादर नेम वगैरह, ठीक है, जेंडर वगैरह डाला जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका डिपार्टमेंट हो गया, सैलरीज वगैरह हो गया, टी हो गया, टोटल हो गया, टैक्स हो गया, ये सारा कुछ और भी बहुत सारा फॉर्मेट होता है। तो हम यहाँ पे फिलहाल छोटा सा कुछ बना करके दिखाएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ऐसा कुछ डाटा जब आपको बनाना हो तो हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसको यदि एक्सेल नहीं रहता तो इसको इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, रजिस्टर ही बनाना पड़ेगा, रजिस्टर में ही सारा कुछ को लिखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें क्या होता है, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्सेल जो होता है वो सारा काम रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से किया जाता है, ठीक है, टोटली रो और कॉलम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एक्सेल का यूज़ किस तरह का डाटा बनाने में हम लोग करते हैं।
ठीक है। तो ये सब एक छोटा सा एग्जांपल था, इसी से रिलेटेड बहुत सारा इस तरह से बड़े बड़े डाटा बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज तो समझ गए कि किस चीज के लिए किया जाता है। अब जानना है कि इसका परिचय, किसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं। तो सबसे पहला देखिए, एक्सेल को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है, उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। अब जानना है कि एक्सेल में ये जो स्क्रीन जो खुला हुआ है, अब इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? देखिए सबसे पहला क्या है, ये है आपका सीट। ठीक है, यानी जिस पे हम लोग वर्क करेंगे वो हो गया आपका एक सीट। ठीक है, एक सीट, दो सीट। ठीक है, इस तरह से सीट खुली हुई है। अब यहाँ पे प्लस जो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग और भी सीट जब लेना हो तो यहाँ से और भी सीट हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा फुल हो गया सीट। सीट के बाद देखिए, अब ये देखिए, ये जो ए बी सी डी ये सब जो दिख रहा है, ये सबको हम लोग बोलते हैं कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, इस तरह से ये सब कॉलम्स होता है। और ऐसे करके जो लाइन किया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से ये सब होता है रो। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। ठीक है, अब जानना है कि कितना कॉलम होता है कितना रो होता है। आपको यदि पता करना हो कि इसमें से टोटल कितना कॉलम है, तो मैं बता दे रहा हूँ कॉलम कितना है। तो कॉलम जो है 10 लाख, सॉरी, रो जो है 10,48,576 है और कॉलम जो है 16,384 है। ठीक है, 16,384। ठीक है, यदि आपको देखना हो, पता करना हो, तो पता करने का शॉर्टकट की हम बता देते हैं। पता करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करना है आपको कंट्रोल। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डाउन एरो। जैसे कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सामने में दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सामने में है 10,48,576। इसी तरह से फिर ऊपर जाना हो तो फिर से आपको कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करना है और फिर अप एरो, ऊपर वाला एरो को प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे सामने में फिर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से दिख के आपको कि कितना रो है और कितना कॉलम। कॉलम चेक करना हो तो उसी तरह कंट्रोल के साथ अगर राइट वाला एरो, तो यहाँ पे देखिए दिख जा रहा है। ठीक है, वापस जाना हो कंट्रोल के साथ फिर से बैक कर दीजिए, पीछे आ जाएगा। तो रो हो गया, कॉलम हो गया। अब हम लोग समझ में आ गया कि इसको रो बोलते हैं और कॉलम बोलते हैं। अब जानना है कि इसमें से ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें मेरा कर्सर है, जिसमें कर्सर है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल, यानी ये आपका एक्टिव है। बाकी ये सब जो बॉक्सेस बना हुआ है, ये सब जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये टोटल हो गया सेल, जो डब्बा टाइप का दिख रहा है वो सेल हो गया। बट जिस पर कर्सर रहती है वो होता है एक्टिव सेल, मतलब उसी पे हम लोग एक्टिव है, उसी पे हम लोग जो भी जैसे अभी कुछ भी टाइप करेंगे तो उसी पे टाइप होगा। तो वो हो गया आपका सेल। अब अब जैसे देखिए, जैसे सपोज हम लोग कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख दिए हैं नेम। ठीक है, तो नेम लिखने के बाद अब हमको आगे की ओर करना है, यानी अगला कॉलम पे जाना है। तो अगला कॉलम पे कैसे जाएंगे? अगला कॉलम पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, या तो टैब का यूज करना होगा। जैसे टैब प्रेस करेंगे तो अगला कॉलम की ओर बढ़ जाता है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है, हम जैसे लिख दिए हैं राम। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है जैसे टैब नहीं प्रेस करते हैं उसके अलावा क्या करेंगे, तो फिर राइट एरो को प्रेस करना है। जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका आगे चल जाता है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन, इस एक और नेक्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, इंटर मारेंगे तो नीचे की ओर आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे करना हो तो आप यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद तो ये सारा कुछ हो गया। अब ये टोटल समझ में आ गया स्क्रीन में कि किसको क्या बोलते हैं। ये सीट हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा रो हो गया, कॉलम हो गया। अब ये देखिए ऊपर वाला को, इसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला बार, जिसमें हम लोग फार्मूला जो कुछ भी हम लोग टाइप करेंगे, कुछ भी फार्मूला डालेंगे तो फार्मूला आपको यहीं पे शो करता है। और इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, ये हो गया नेम बॉक्स, ये हो गया फार्मूला बार। उसके बाद ये देखिए, ये सब जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बार, जिससे हम लोग पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल बार है। उसके बाद यहाँ पर भी स्क्रॉल बार है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक होता है, एक वर्टिकल होता है। उसके बाद देखिए, ये जो होता है जूम पैनल है, जिससे हम लोग पेज को जूम कर सकते हैं।
उसके बाद ये तीनों जो दिख रहा है वो होता है डॉक्यूमेंट व्यूज़, मतलब डॉक्यूमेंट को कैसा दिखना चाहते हैं, पेज को किस तरह से दिखना चाहते हैं, नॉर्मल वगैरह हो गया, पेज लेआउट हो गया या फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, किस तरह से दिखना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट व्यूज़ है। नीचे वाला को यहाँ पे ये जो दिख रहा है उसको बोलते हैं स्टेटस बार, यानी कि ये जो पेज है उस पेज का स्टेटस दिखाता है, मतलब कि किस किस लैंग्वेज पे लिखे हैं या तो फिर कितना वर्ड लिखा हुआ, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद ऊपर वाला जो में जो लिखा हुआ है मेरा PMK, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। ऊपर वाला को बोलते हैं टाइटल बार, यहाँ पे इसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब जो दिख रहा है जैसे होम है, इंसर्ट है, तो ये सब एक मेन्यू है, ठीक है, होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू। तो होम मेन्यू के अंदर इतना सारा ये सब कट कॉपी वगैरह जो दिख रहा है ये टोटल का टोटल ये होम मेन्यू के अंदर आता है। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल को हम लोग बोलते हैं रिबन, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिबन होता है, इसके अंदर जितना भी छोटे छोटे मेन्यूज दिख रहे हैं वो सारा रिबन होता है। उस रिबन को यदि हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, देखिए यहाँ से इससे लाना हो तो फिर वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिबन हटा सकते हैं, ला सकते हैं, तो ये पूरा रिबन हो गया। इसके रिबन के अंदर भी आपका यहाँ पे देखिए, रिबन के अंदर में भी देखिए आपका टैब्स अलग अलग दिया हुआ, जैसे आपका क्लिपबोर्ड के बारे में दिया, फॉन्ट के बारे में दिया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे अलग अलग खंडित किया हुआ है, टोटल डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्लिपबोर्ड से हमको याद आया कि क्लिपबोर्ड क्या होता है, आप लोग MS वर्ड पे पढ़े होंगे, ठीक है, क्लिपबोर्ड, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड का यूज़ होता है जब हम लोग कोई भी डेटा को कॉपी या कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जाकर के डेटा स्टोर होता है, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सारा कॉपी करने के बाद जो डेटा आता है वो यहीं पे आता है। जैसे मान लीजिए हम मोहन को कॉपी करते हैं, Ctrl+C कर दिए, तो देखिए मोहन जो है यहाँ पे क्लिपबोर्ड में भी आ गया होगा, ठीक है। फिर जैसे हम यहाँ पे टोटल को कॉपी करते हैं Ctrl+C, तो देखिए आपका यहाँ टोटल भी आ गया ऐसे करके। तो क्लिपबोर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी कॉपी किए हैं वो डाटा हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। जैसे टोटल यहाँ पे लेना हो, इस जगह पे टोटल लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टोटल भी यहाँ पे आ जाएगा। यदि हम आप मोहन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मोहन पे क्लिक करें तो मोहन भी आ जाएगा। मतलब कि आप इस डॉक्यूमेंट में जितना भी कॉपी करके रखेंगे या कट करके रखेंगे वो सारा क्लिपबोर्ड पे ही स्टोर होता है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में तभी स्टोर होगा जब आप क्लिपबोर्ड को ओपन करके रखेंगे, नहीं ओपन करेंगे तो आपका एक ही ठो स्टोर होता है, मतलब कि तत्काल में जो कॉपी करेंगे या कट करेंगे वही दिखता है, बाकी सब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि हम लोग इसमें कैसे मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है, मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो मार्कशीट का मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है ही, हम इसी में दिखा देते हैं कैसे हम लोग जोड़ना घटाना ये सारा कुछ करते हैं, टोटली कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल को हटा देते हैं यहाँ से, और जैसे देखिए मेरा नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जीके ये सारा बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे करना है टोटल, जैसे हमको यहाँ पे टोटल करना है कि ये सारा जीत का जो मार्क्स आया इतना इतना आया, तो इसका कितना टोटल मार्क्स आया, टोटल कितना नंबर हो रहा है। तो टोटल नंबर पता करना हो कितना हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, एक चीज़ और, एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इज इक्वल टू, मतलब कि बराबर आप यदि प्रेस नहीं करते हैं तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बिना बराबर दिए कुछ भी काम नहीं करने वाला फॉर्मूला से रिलेटेड। तो इज इक्वल टू डालेंगे और लिखेंगे सम, SUM, सम, और टैब प्रेस करेंगे या तो फिर ब्रैकेट देंगे, दो में से कुछ भी करेंगे, ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद देखिए जैसे हमको यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ना है जैसे हमको जीत का 55 यानी कि हिंदी नंबर से लेकर के जीके तक जोड़ना, तो हिंदी जो मेरा है किस किस कॉलम पर है, तो बी कॉलम में है, इसका देखिए बी कॉलम है, ठीक है, ये बी है। और इसका जो रो है वो रो नंबर 3 है, तो इसका जो आपका रेफरेंस होगा वो है बी और इधर से 3, यानी यहाँ पे इसका लिखना पड़ेगा कीबोर्ड से B3, ठीक है। से लेकर के कहाँ तक जोड़ना है हमको, जीके तक जोड़ना है, तो अनुपात डालेंगे, अनुपात कहाँ से डालेंगे, यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके अनुपात डाल दिए। उसके बाद अब आपको जीके तक जोड़ना, तो जीके किस पे है, F पर है, ठीक है, F वाला कॉलम में, तो यहाँ पे फिर से हम लोग डालेंगे F और इधर 3 का 3, क्योंकि ये 3 वाला कॉलम पे जो पे ही है, तो यहाँ 3 डाल दिए। F3 डालने के बाद फिर से
ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा कि ये देखिए आपका टोटल आपका इतना मार्क्स हो जाता है। तो ये था स्टेप 1। सेकेंड स्टेप, इसको हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से हटा देते हैं। अगला स्टेप है इज इक्वल टू डालिए और फिर से दोबारा सम डालिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है करके और यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो ऑटोमेटिक देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट हो जाता है, यानी कि जो पहले हम लोग लिखे थे P3 वगैरह वो लिखना नहीं है, यानी कि सेलेक्ट कर दीजिएगा डाटा को तो ऑटोमेटिक वो जोड़ करके दिखा देगा और इंटर मार दीजिए। जैसे इंटर मारते थे यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे करके, है इस तरह से। इसको भी यदि करना चाहते हैं यहाँ पर भी हम लोग कोई भी मार्क्स हम डाल देते हैं सिंपली, जैसे ये डाल दिए, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है तो सिंपल इज इक्वल टू SUM और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर मार दीजिए, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे सपोज नीचे में मेरा और भी डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसी फॉर्मेट में सारा बनना है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को ड्रैग कर दीजिए ऊपर वाला से, वो काम कर लेगा। जैसे यहाँ पकड़िए और यहाँ पे देखिए आइकन्स छोटा सा यहाँ पे पॉइंट टाइप का दिख रहा है। ये छोटा वाला पॉइंट जब यहाँ पे जब इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्लस दिख रहा है वो प्लस जो है वो पतला सा बनेगा। कभी कभी काम नहीं करता है, माउस तो नहीं है इसलिए ट्रैक करने